नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश स्टडी गुरु में। जैसे कि दोस्तों बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर एनटीपीसी यूपीएल का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, सर सिलेबस में क्या क्या आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी के बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल अंश स्टडी गुरु को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एनटीपीसी यूपीएल एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो अगर बात करें एनटीपीसी यूपीएल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एनटीपीसी यूपीएल एग्जाम पैटर्न। एनटीपीसी यूपीएल का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड। यह एनटीपीसी यूपीएल का फुल फॉर्म होता है। जो वैकेंसी आई हुई है, टोटल कितने पोस्ट है इसके बारे में कुछ आइडिया अभी तक नहीं लगा है टोटल कितने पोस्ट हैं, लेकिन हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो आपके दो भाग में एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। जैसे कि आपके दो भाग में एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। अब बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट में आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे, फर्स्ट में आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे और सेकंड में आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे। अब डाउट ये हो रहा है इस 70 क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे और इस 50 क्वेश्चंस में क्या क्या आएंगे। आपके दो पार्ट्स में एग्जाम होंगे। एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव माध्यम से कराए जाएंगे, वो भी रिटन टेस्ट होगा। डाउट क्लियर? अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं एनटीपीसी यूपीएल का पीडीएफ में पेपर तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आप अपना ईमेल आईडी सेंड कीजिएगा। उस ईमेल आईडी पे आपको पीडीएफ में जो बनाया हुआ है, पीडीएफ में जो हालांकि कुछ दिन पहले अभी एग्जामिनेशन कराए गए थे एनटीपीसी यूपीएल के लखनऊ में कराए गए थे, तो उसका पेपर भी आपको दे दिया जाएगा, आपके मेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो आप जान लीजिए ये जो 70 क्वेश्चन है ये आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे और इसमें आपके कई प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये ट्रेड से रिलेटेड का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं या मैकेनिकल से हैं या फिटर से हैं या फिर और कोई भी ट्रेड होता है तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके 70 क्वेश्चंस आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स और उसके बाद आपके फिर रीजनिंग, उसके बाद आपके फिर जीके, फिर जनरल अवेयरनेस, तो इस 50 क्वेश्चंस में आपके ये आएंगे और 70 क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। टोटल क्वेश्चंस आपसे 120 पूछे जाएंगे और इसमें आपका माइनस मार्किंग, जिसे हम निगेटिव मार्किंग होता है 1/4, ये आपका माइनस मार्किंग होगा। तो दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था टोटल आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और 120 क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन इसमें आपको ये भी बता दिया मैं कि आपके एग्जाम पैटर्न मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके सिलेबस में किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 70 क्वेश्चंस होंगे जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके जीके और मैथमेटिक्स और फिर रीजनिंग और फिर आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें आपको ये भी बताया गया कि आपको माइनस मार्किंग होगा, 1/4 का माइनस मार्किंग होगा। और दोस्तों एक चीज ना वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ये आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को कि हालांकि जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है और आपके बहुत से ऐसे एग्जामिनेशन है जो कि रद्द कराए जा चुके हैं और हाल ही ये भी एग्जामिनेशन कराए जाने की जो चांसेस है मेरे हिसाब से तो कम लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि एमआर की जो भी एडमिट कार्ड जारी की गई, हालांकि जारी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें क्या बताया गया कि आपका जो मेरिट बेस
यानी कि मेरिट बेस पे उनका सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ, जिनका 86 कट ऑफ बना, 86, 87 ऐसे कट ऑफ बना। तो मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप तैयारी अपने हिसाब से करते रहिए, और ये भी जहां तक उम्मीद है कि आपका जो है वो आपके मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक चीज और आप जान लीजिए, आपका जब भी आप मान लीजिए आप एग्जाम को क्रैक करते हैं, अगर एग्जाम आपने निकाल लिया है, आपने निकाल लिया है एग्जाम, तो फिर आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू या फिर आप कह सकते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट कह सकते हैं या इंटरव्यू कह सकते हैं। फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल होने के बाद आपके कुछ बॉन्ड की प्रक्रिया होती है। यूपीएल में जानते हैं सभी की बॉन्ड भी भराया जाता है 5 लाख का, जो भी एग्रीमेंट जिस हिसाब से उस हिसाब से बॉन्ड भराया जाता है। बॉन्ड भराने के बाद आपको ट्रेनिंग 6 मंथ का आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग आपको नोएडा भी भेजा जा सकता है, लखनऊ भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा कहीं प्रोसेस कि आपके एग्जाम इस पैटर्न पे होंगे, और अगर आप एग्जाम निकालते हैं तो एग्जाम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, इन सभी चीजों के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। और रही बात, मैं सिलेबस की बात करना भूल गया, सॉरी दोस्तों। सिलेबस की बात अगर की जाए तो सिलेबस दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, सिलेबस का, हालांकि मैंने पिछला अभी काफी समय पहले मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें सिलेबस के बारे में मैंने बात किया है। सिलेबस के बारे में बात किया कि सिलेबस हमारे किस टाइप से आ सकते हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। वहां से अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत ही अच्छा होगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा भी बता सकता हूं। लेकिन अगर आप चैनल अंश स्टडी गुरु पे आप विजिट कर लीजिएगा। विजिट करने पे आपको यूपीएल, एनटीपीसी यूपीएल का प्लेलिस्ट मिलेगा। जब प्लेलिस्ट मिलेगा तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, आपको एनटीपीसी यूपीएल का सिलेबस मिल जाएगा। और कोई डाउट तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। चलते चलते आपसे कहना चाहूंगा कि अगर चैनल अंश स्टडी गुरु पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी अच्छे तरीके से मैं अगली बार जब भी आपके सामने आऊँगा तो मिस्टर अली सर या हमारे चित्रांश सिंह जी हैं, उनके साथ में आपकी हमारी कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कमेंट जैसा भी आया होगा तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। अभी हालांकि बॉन्ड लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं और काफ़ी स्टूडेंट एसएमएस कर रहे हैं कि सर बॉन्ड के बारे में क्या कहना है। तो बॉन्ड के बारे में भी बात करेंगे, कितने साल का एग्रीमेंट होता है, कैसे बॉन्ड को अप्लाई किया जाता है, क्या करना, क्यों करवाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हालांकि आज के लिए फिलहाल इतना ही, और भी मोटिव जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद।